नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं जयेश गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। आज का कहानी कुछ अलग है। आज दो भाइयों की कहानी बताने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गरीब फैमिली से आते हैं और एक झोपड़ी में रहते थे। और वही झोपड़ी जो बरसात के दिनों में जो है हमेशा टपकते रहा करती थी। और वहाँ से जो है उसी गरीबी का हथियार बनाते हुए दोनों भाइयों ने जो है 5 बच्चों से पढ़ाना शुरुआत किया। और आज कम से कम यहाँ पे 7 से 800 बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। और आप एक घर देख सकते हैं जो कि कभी टूटी फूटी एक झोपड़ी हुआ करती थी। उधर भी घर दिखा दीजिए। आज जो है इन भाइयों ने जो है अपने कठिन संघर्ष के बदौलत आज ये मुकाम तक पहुंचाया है इस गांव को। ये पिपरा भटैया गांव है, चंद्राहा पंचायत, इंग्लिसिया के पास है। ये लौरिया के क्षेत्र में आता है। और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं आपको कि इस गांव का शिक्षा लेवल 0 सन्नाटा था। मतलब कि शिक्षा के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। यहाँ के बच्चे जो है शिक्षा से जो है दूर दूर भागा करते थे। शिक्षा का कोई साधन नहीं था। तो ये दोनों भाइयों ने कमान संभाला इस गांव का। और जो है कम से कम 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। 2014 आज आप देख सकते हैं कम से कम इसमें जो है 20 से 25 रूम हैं। और यहाँ पे अच्छी से अच्छी इस एरिया में हमको लगता नहीं है कि ऐसा अच्छा इतना अच्छा जो है स्कूल होगा और इतनी अच्छी जो है शिक्षा दी जाती होगी। इसमें के जो बच्चे हैं आप नॉन स्टॉप इंग्लिश बोलवा लीजिए। तो आइए उन दोनों भाइयों से जो है आपको मिलवाने का प्रयास करेंगे। बाकी कहानी तो आप लोगों को जो है हमने बता ही दिया है कि एक झोपड़ी हुआ करता था। आज जो है घर भी दिखाया हमने कि झोपड़ी से आज इतना सुंदर सा घर। और अपना विकास के साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के बच्चों का जो है विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। और इसी संस्थान से पढ़ के जो है बहुत सारे बच्चे आज जॉब भी कर रहे हैं। हमारे साथ विनय सर हैं जिनकी योगदान इस CMC के लिए बहुत रही है। और इन्होंने ही शुरुआत की थी 5-7 बच्चे से पढ़ाना। और आज 600-700 बच्चे आज प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं। और इसको जो है बहुत अच्छा एक लेवल पे लेके जाना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि पटना जैसा जो है बड़ा एजुकेशन संस्थान यहाँ पे आ जाए, लग जाए। और यहाँ के लोगों का जो है विकास हो, यहाँ के बच्चों का जो है अच्छा शिक्षा मिले। हम बोलने में थोड़ा शाहरुख खान तो है नहीं कि एक बार में बोल देंगे, लेकिन जो है फिर भी बोल रहे हैं कि विनय सर का यही है सपना, एरिया होना चाहिए पटना। तो पटना बनाने में जो है आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताइए। इस एरिया के लोगों को जो है मालूम चलना चाहिए। देखिए, एक प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी 1914 में, तो अलग अलग लोगों ने उसे अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया। तो उसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम तो मैं मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसका स्टेटमेंट मुझे याद है। वो कहता था कि कोई भी युद्ध आकस्मिक घटना नहीं होती, बल्कि असंतोष की चिंगारी पहले से ही सुलग रही होती है। आवश्यकता उसे क्रांति रूपी हवा की है जो उससे आग के रूप में परिवर्तित कर देती है। तो ठीक कुछ जानते हैं मन, जैसे हम हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं जी। हिस्ट्री हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आगे इन फ्यूचर का तलाश भी हम हिस्ट्री में ही करना चाहते हैं। तो ये सारी हिस्ट्री जो है ना वो मेरे माइंड में रहती है। तो ये CMC में बस एक क्रांति लाने का हम काम किए हैं। ये सुदूर गांव जो है ना, यहाँ जैसे मैं मैट्रिक जब पास किया था तो फर्स्ट डिवीज़न मेरा था। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, फर्स्ट डिवीज़न था। और हम बता देना चाहते हैं आपको, फर्स्ट डिवीज़न उस टाइम था जब यहाँ के इस गांव के बच्चे कभी फर्स्ट डिवीज़न देखे भी नहीं थे। बहुत कठिन मेहनत करने के बाद सेकंड आते थे यहीं। बिल्कुल। मतलब समझिए ना, हम अपने गांव में फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे और एक हमारे मित्र हैं वो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए थे। मतलब गिने चुने लोग थे। हमारा नंबर था उस वक्त 76% के आसपास। मतलब फर्स्ट डिवीज़न से हम पास किए थे ना, तो मतलब एक आइकन थे, समझिए। लोग देखता था, अरे यह लड़का फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है। वैसी स्थिति थी। लड़के समझिए कि जो बहुत इधर उधर पढ़ते थे वो सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न से पास करते थे। लड़कियां तो पढ़ती ही नहीं थी। वो पढ़ती भी थी तो
फेल कर जाती थी, तो लड़की का फेल करना या बच्चे का सेकंड डिवीज़न करना या हमारे यहाँ अपमान की बात नहीं थी। लेकिन आज मंजेश जी आप पता कीजिएगा, इस एरिया में आप यह पता नहीं कर पाएंगे कि 80% वाले कितने हैं। तो हमने बस एक क्रांति ला दिया है, और इसको पटना सिर्फ अकेले तो हम बना नहीं पाएंगे। हमने 2014 में कोचिंग अकेले ओपन किया था, आज इस एरिया में 20 कोचिंग है। तो कहीं ना कहीं यह हमारे मतलब जो आपने शुरुआत किया था, जो चिंगारी दी थी, बिल्कुल बिल्कुल वह थोड़ा फैल रहा है, और हम चाहते हैं इसको, हम बहुत फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ एलन आए, हम चाहते हैं कि यहाँ आकाश आए, हम चाहते हैं यहाँ फिजिक्स वाले आए, बायजूस आए। ये बड़े बड़े जो शहर में इंस्टीट्यूट है ना, दृष्टि का ब्रांच यहाँ आए। हम चाहते हैं कि ये सारे ब्रांच आएँ, तब तो रिसर्च सेंटर यहाँ बिल्कुल बिल्कुल खान रिसर्च सेंटर आए, ताकि यह हमारा एरिया पटना बने। देख रहे हैं सपना, यही हमारा टारगेट है। हम चाहते हैं ना कि पेन का ताकत हर घर में पहुंचना चाहिए। मंजेश जी, हमारी कहानी थोड़ी सी अलग कहानी रही है, और ऐसा नहीं कि अजूबा मेरी ही कहानी, मेरे जैसे स्ट्रगल वाले ढेर लोग हैं लगभग जब निकलते हैं, लेकिन वह अपने स्ट्रगल से जब बाहर निकलते हैं तो भूल जाते हैं। हम भूले नहीं हैं, हम अपने उस दिन को भूले नहीं हैं, और बच्चों की वजह से मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मिला है, तो हम उसको गंवाना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं बच्चों के दिल में हमेशा बने रहें, तब बच्चों के लिए हमेशा काम करते हैं। और आज लगभग 9-10 साल हो रहा है बच्चों के साथ रहना, खाना खाना, उस सबके साथ सोना आज वैसे ही है जैसे कि स्टार्टिंग में था, और आगे भी रहेगा। इसलिए हमारा प्रयास यही है कि पेन का ताकत हर घर में पहुँचे, बच्चे या जो हमारा समाज है वह डर से, भय से सशंकित ना रहे। अच्छा, एक बात हम और बता देना चाहते हैं आपको, सीएमसी में जो भी बच्चा पढ़ता है ना, वो एक परिवार की तरह है, और उनको भाई और बहन समझ के जो है दुलार प्यार किया जाता है। हमने जो है महसूस किया इस बात को। हम ये कोई बढ़ा चढ़ा के बोल नहीं रहे हैं, हमने महसूस किया, खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। अभी हमारे साथ ये दोनों भाई एक राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं, एक साथ रहते हैं। तो हमारे साथ विवेक जी हैं, और इन्होंने तो बहुत मतलब कि कठिन परिस्थितियों को जो है देखा है, लेकिन कठिन परिस्थितियों में जो है जो इंजॉय नहीं करते हैं, कि दुख में भी जो है खुश रहना, वो कोई सीखे तो इनसे कुछ सीखे। इन्होंने दुख को कभी उजागर नहीं होने दिया। वो हमारे विवेक जी हैं, वो हमेशा हंसते रहते थे, दुख में हो या सुख हो। तो आइए इनसे जानते हैं, इनका भी सीएमसी के लिए बहुत सारा योगदान रहा है। कल हमने स्टेज के माध्यम से बहुत सारे बच्चे इनका बड़ाई कर रहे थे कि हमारा साया जो है, विवेक सर का साया हमारे सर से जब से हटा तो हमारा मैट्रिक में कम नंबर आ गया, और जिनके ऊपर इनका साया रहा वो अच्छा मार्क्स प्राप्त किए। और आपको हम दिखाएंगे कि अगला नंबर कौन, उसका बोर्ड लगा हुआ है, वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे। इनसे जानते हैं किस तरह का जो है आपका एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ। सबसे पहले तो दिल से धन्यवाद मंजेश जी कि आप इतनी दूर से आए, और ये सब जितना भी हम कुछ कर पा रहे हैं आप लोग के साथ है। जो पढ़ाई लिखाई हम लोग का हुआ, तो इस साथ में रहने के बाद जो है ये सारी बातें दिमाग में आई। अब बाकी यहाँ पे हम जो भी कुछ कर पाते हैं, ये सब जो विनय सर से आप सुन रहे हैं, बड़े भाई हैं हमारे, उनके मार्गदर्शन में, उनके दिशा निर्देश में हम यहाँ बच्चों को गाइडलाइन थोड़ा सा कड़ी अनुशासन में रखने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से जो है सीएमसी के बच्चे जो है बुलंदियों को छू रहे हैं। अब बहुत अच्छा अंक इतने छोटे छोटे गांव से, कस्बों से जो है बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ये जितना कुछ भी हो रहा है इसमें हम एक माध्यम हैं, बाकी जो भी क्राइटेरिया है इसका सब विनय सर के द्वारा पारित किया जाता है, और हम उसमें अपनी थोड़ी सी भूमिका निभाते हैं। और बाकी आप सबका जो प्रेम है इसको महसूस करते हैं, तो हमको लगता है कि कुछ करना चाहिए। आप सबको देख देख कर कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। ये राम लक्ष्मण की तरह रहते हैं, हमने आपको बताया पहले भी। और विनय सर हमेशा एक जो राम लक्ष्मण का जो है रियल जो है राम यही है। अभी कलयुगिया राम बोल सकते हैं इनको, नहीं सही बोल सकते हैं। राम का मतलब सब गुण इनके अंदर है, और लक्ष्मण वाला गुण जो लक्ष्मण जो बात बात में रिसिया जाते थे, एकदम उनके अंदर गुस्सा भर जाता था, वो गुण हमारे विवेक सर के अंदर है। क्योंकि ये
ज़्यादा गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं। और विनय सर को हमने देखा है कि काफ़ी शालीनता इनके मंजेश भाई हम गुस्साते नहीं हैं, वो थोड़ा सा हम चाहते हैं ना कि बच्चे जो है कड़ी अनुशासन में रहें, और एकेडमिक लेवल पे हम समझते हैं कि बच्चों को यदि कड़ी अनुशासन में रखा जाए तो ही जो है बच्चे ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। वो बाकी दिखावा है आपसे हम कभी देखते हैं, हम बहुत प्रेम से जी सबसे प्रेम, लेकिन थोड़ा सा जब गलती हो जाए तो थोड़ा गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसमें जो है सबसे नर्म बन के जो है विनय सर रहते हैं, और नर्मता से ही बच्चों को समझाते हैं, और इसी के चलते बच्चे बहुत प्रेम करते हैं। हमारा सिद्धांत यह है ना मंजेश सर, चाणक्य का नाम सुने होइएगा, बहुत बड़े टीचर थे, वहाँ पर उनका हम बैनर भी लगाए हैं, और हम चाणक्य के पथ पर चलने वाले हैं। चाणक्य तो बन नहीं सकते, लेकिन उस पथ पर चल सकते हैं, राम के पथ पर चल सकते हैं। तो चाणक्य कहा करते थे चंद्रगुप्त से कि देखो चंद्रगुप्त, जब बच्चे 5 साल के होना तो खूब उन्हें लाड़ प्यार दुलार देना चाहिए, बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें कड़े अनुशासन में रखना चाहिए, और जब बच्चे 16 साल के हो जाएं तो उन्हें अपना प्रिय मित्र मान लेना चाहिए। तो हम ऐसे ही मानते हैं, हम मंजेश जी मान कर चलते हैं ना कि प्रेम से कुछ भी कराया जा सकता है, और इस संसार में यदि परिवर्तन लाना है ना, अच्छा है वैसे हम बहुत सारे लोगों को देखे हैं जिन्होंने लड़ाई नहीं किया, ज़्यादा तेज नहीं बोला, और अमूल चूल परिवर्तन लाया। जैसे आप गांधी जी को देखिए, बड़े सफलता को प्राप्त किया। बिल्कुल, जैसे आप गांधी जी को देखें, गांधी जी ने कभी लाठी फटा नहीं चलाया। तुलसीदास को देखिए, ये लोगों ने बहुत शांतचित्त रहा, किसी से कि आपके कहे अनुसार शांति से जो है बड़ी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। और मंजेश जी आपको ये जान करके ताजुब होगी कि हम बच्चों से बोले ना कि अपना पैंट जामा खोलना है, सोचिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हम अपने बच्चों से बोले ना कि पैंट जामा खोलना है रोड पे, जो बहुत लज्जा लगती है, समझिए बच्चे खोल देंगे। और यही रीज़न है, या CMC का अगर लेवल यहाँ से यहाँ तक आया है तो यही सारा रीज़न है। ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ अजूबा पढ़ाते हैं, ज्ञान के मैटर में हम लोग नीति जी बहुत कम है, सच में बता रहे हैं। लेकिन फिर भी इस एरिया की बात छोड़िए ना, पश्चिमी चंपारण में बहुत सारे स्कूल होंगे, फिर भी CMC अगर उसमें गिना चुना नाम है, अगर यहाँ के बच्चे ऐसे दिन प्रतिदिन कर रहे हैं तो इसके पीछे का कहीं ना कहीं रीज़न हमारा अनुशासन है, बच्चों से लाड़ प्यार दुलार। दिन दूर नहीं, जो नेशनल मीडिया जो है कैमरा लेके दौड़ती हुई विनय सर के पास आएगी 24 में। चलिए, वो आप सबकी कृपा, भगवान की कृपा और बच्चों का स्नेह प्रेम रहा तो ऐसा हम लोग करेंगे। देखिए, हमारा यह नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा हो, हाँ, लेकिन हम ज़रूर ये चाहते हैं ना कि सच्चाई पहुँचे, सच्चाई हर किसी के पास पहुँचे, और पेन की ताकत सबको समझ में आए। और अब जानते हैं, अब लड़कियां निकल रही है घर से। हमारे कोचिंग में कल आप देखे भी लगभग 200 प्लस लड़कियां आपको दिखी होंगी जो अब सब कुछ कर रही हैं। यहाँ जानते हैं, हमारे यहाँ लड़कियां डॉक्टर बनने की सपना देख रही हैं। जैसे आप इस बार की टॉपर तृप्ति सिंह से बात करेंगे तो आइए समय को जो है थोड़ा कम समय में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इस छोटे से गांव में बना शिक्षा संस्थान CMC के बच्चों से मिलवाते हैं जो कि मल्टी टैलेंटेड है। आइए मिलवाते हैं। तो आइए CMC की मल्टी टैलेंटेड बच्चों से मिलवा रहे हैं आपको। ये अभी प्रियांशु चौबे हैं हमारे साथ, जो 2022 में टॉपर बने थे इस स्कूल से, 467 अंक लाए थे 2022 में। और मिलवाएंगे आपको। कहा जाता है कि रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। दिखाइए इधर, कैमरामैन फोकस कीजिए। 475 अंक 2023 में लाने वाली तृप्ति सिंह, रिकॉर्ड बनता है रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। रिकॉर्ड बनाने वालों को दिखाइए। प्रियांशु सिंह ने रिकॉर्ड 2022 में बनाया था, और 2023 में तृप्ति सिंह ने इसको रिकॉर्ड तोड़ करके अभी सामने है, देख सकते हैं आप। और 2024 में कौन रिकॉर्ड तोड़ेगा पूछ रहे हैं विवेक सर। अगला 2024 में हमको लगता है कि कोई ना कोई इस स्कूल से जो है बिहार टॉपर बनेगा। जिस तरह से हम कल बच्चों का हमने टैलेंट देखा, उस हिसाब से लग रहा है। आइए, तृप्ति सिंह हैं
जो कि 2023 में इस चंपारण में सबसे ज़्यादा अंक लाने वाली तीसरे नंबर पे रहीं। इनसे जानते हैं कैसा रहा सफ़र 475 नंबर लाने में जो है, इसमें टीचर का क्या योगदान रहा, आप बताइए। सर 10th का जर्नी काफ़ी अच्छा गया और मैं इस सफलता के श्रेय अपने सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे क से लेकर ओम का नियम तक सिखाया और अपने फैमिली को देना चाहूँगी। देखिए, अब टॉपर बनने के लिए टॉपर की तरह सोचना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। टॉपर बनने के लिए मेहनत और साथ में समय का ख्याल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है और मन में ये मोटिवेशन रखना होता है कि हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। हर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले बोलने का शैली आप देख सकते हैं। इस CMC संस्थान, शिक्षा संस्थान का सबसे अच्छा बात यह है कि कोई भी बच्चा जो है बोलने में पीछे नहीं हटेगा, चाहे इंग्लिश में बोलना हो चाहे हिंदी में बोलना हो। एक बार हम चाहेंगे कि आप इंग्लिश में जो है इंट्रोडक्शन दीजिए, हमारे दर्शकों को जो है जानना चाहिए कि गांव का जो है, गांव से निकला हुआ टैलेंट दिखना चाहिए। दीजिए, माइक पकड़ के जो है इंट्रोडक्शन दीजिए अपना। First of all, I would like to say I'm thanks to you that you given me the excellent opportunity to introduce myself. Hello, this is Tripti Singh and I am from Bihar, West Champaran. My father's name is Mr. Manoj Singh. He is a farmer and a small chemist, and my mother's name is Miss Ruby Devi. She is a small homemaker, and my hobbies are singing, dancing and read a stories book in my free time. Thank you. सिंगिंग, डांसिंग में रुचि रखेली। और हमरा साथे अभी अंजलि सिंह बाड़ी, जौन की है गांव से निकल के SDM बने के जौन बा एगो सपना लेके चल पड़ल बड़ी। हमरा लागत कि जौना तरह से इनका अंदर, दोनों बहन के अंदर जोश जुनून हौसला बा, एकदम अचीव करके रहियन ओकरा के। SDM बने के बा। जी हाँ, SDM बने के बा। पिछला साल जौन बा ई टॉपर रहली ये स्कूल के। SDM बने खातिर अभी का तैयारी चल रहा बा, हमारा दर्शक के तनी बताई। जी, मैंने हाल में ही इंटरमीडिएट एग्ज़ाम पास किया है जी। और उसके बाद मैंने बुक्स पढ़ने शुरू किए हैं। अभी स्ट्रेटजी पूरी नहीं पता है, लेकिन जैसे जैसे मुझे मतलब कि अभी आपने एंटर किया उसमें। हाँ, प्रिपरेशन की हाल में शुरुआत हुई है, प्रिपरेशन चल रहा है। थैंक यू। अच्छा, अभी है मल्टी टैलेंटेड बच्चे बड़ी अभी हमारा साथे, जौन की विनय सर के फेवरेट है, विवेक सर के भी फेवरेट मानल जाली। आपके जो है इस स्कूल के सबसे फेवरेट टीचर कौन है? My favorite teacher is also Vivek sir and also Vinay sir. These both are my favorite teacher. इंग्लिश में देख सकता नहीं। गांव से निकलल बच्चा जौन बा एकदम फराटेदार इंग्लिश बोलता, इससे बड़का गर्व के बात का हो के चाहिए। इंग्लिश में एक बार तू इंट्रोडक्शन अपन दे दो, माइक पकड़ के। Hey guys, first of all, good afternoon. First of all, thank you so much that you have given me a golden chance to introduce myself. My name is Aradhya Sukla. I am a student of 8th class. My father's name is Mr. Brajmohan Sukla. He is a government teacher and also well teacher. My mother's name is Mrs. Ridhima Sukla. She is a homemaker, and I have 3 siblings without me. At my family, I am 8 members. My hobbies are like Tripti's sister. And guys, my strength is I'm punctual and my weakness is I'm overthinker. My goal is to rise high in my life. That's all about me. Thanks. इतना फराटेदार इंग्लिश बोलला के पीछे जौन बा दू भाई के 100% मेहनत बा, जौन कि अपन ई स्कूल में 100% देवेला लो। और ई सोच के जौन बा मुश्किल लागता कि हे गांव में जौन बा इतना फराटेदार इंग्लिश बोलल बहुत मुश्किल बा, लेकिन एकरा के संभव बनौले वालो दू भाई मिलके, विवेक मिश्रा, विनय मिश्रा। हमारे साथ अनुराधा जी बाड़ी, अपना इंट्रोडक्शन आप दीजिए। First of all, I would like to thanks to sir for giving me this excellent opportunity to say something about
me on yourself. My name is Anuradha Sukla and I am in intermediate classes. I belong from Bihar, West Champaran, and recently I have given my board examination, and in this examination I have got 400 marks. It means 80%. Thank you. हमरा लगा था कि मतारी के इंग्लिश समझ में ना आई, बाबूजी के इंग्लिश समझ में ना आई, लेकिन अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपका। माय नेम इज प्रियांशु कुमार एंड नाउ आई एम स्टडिंग इन ISC MS कॉलेज मोतिहारी। सबसे पहले मैं बतलाना चाहूँगा, जो भी अभी तक सफलता एक कह सकते हैं जो हाथ लगे, उसमें CMC के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल विनय सर का अहम योगदान है। उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम लोग जो भी किए, जो भी परिवर्तन आया या जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ, वह सब विनय सर के योगदान से ही संभव हो पाया। देख सकते हैं आप, ये वही हैं प्रियांशु हैं जो मैथ में 100 में से 100 नंबर लाए थे, और इनके चलते जो है CMC के संस्थापक हैं विनय सर, उनके पास बिहार बोर्ड से कॉल आया था इसी प्रियांशु के लिए कि आप ही के स्कूल के बच्चा जो है मैथ में 100 में से 100 नंबर लाया है। उसके बाद जो है तृप्ति है, जो 2022 में प्रियांशु ने रिकॉर्ड बनाया था, उसको जो है तोड़ के रख दिया है। और हम दिखाना चाहेंगे कि अभी विवेक सर पूछ रहे हैं यहाँ पे कि अगला नंबर कौन किसका है, अगला कौन होगा 2024 का टॉपर, कौन तोड़ेगा तृप्ति का रिकॉर्ड।